हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में। तो पुलिस इंक्वेस्ट क्या होता है ये पहले हम जानते हैं कि जो इंक्वेस्ट होता है उसमें ही टाइप्स जो होते हैं, उसमें से जो मोस्ट कॉमन हमारे इंडिया में यूज़ होता है उसमें से हमारा एक पुलिस इंक्वेस्ट होता है और एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। तो इसमें से आज हम इस पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पुलिस इंक्वेस्ट जो है, हमारा ये टॉपिक इंक्वेस्ट का ही है, एक पार्ट जो कि हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन तरीके से इंक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो भी हमारी चीज़ें हैं पुलिस इंक्वेस्ट से रिलेटेड, कैसे इसको हैंडल करना है क्या नहीं, उसके बारे में सेक्शन 194 BNSS में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पुलिस इंक्वेस्ट होता है इस किसके द्वारा किया जाता है, तो ये इंक्वायरी जो होती है वो पुलिस के साइड से की जाती है। तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर करने आता है उसे हम इन्वेस्टिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, अब ये इन्वेस्टिंग ऑफिसर जो होता है वो कौन हो सकता है, तो पुलिस जो होती है डिपार्टमेंट, उसमें कई सारे पोस्ट होते हैं। उसमें से जो हमारा सीनियर हेड कांस्टेबल होता है वहाँ तक के लोग हमारे जो होते हैं वो हमारा इन्वेस्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। इसके नीचे वाले लोग इन्वेस्टिंग ऑफिसर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी जो हमारा मिनिमम रैंक है वो हमारा है सीनियर हेड कांस्टेबल तक। इसके अगर नीचे कोई है तो वो इन्वेस्टिंग ऑफिसर नहीं हो सकता, ऊपर कोई है तो इन्वेस्टिंग ऑफिसर वो हो सकता है। ठीक है, अब आता है कि कैसे ये होता है, पुलिस इंक्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो मान लो कहीं भी अननेचुरल डेथ हुआ है, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, किसी की कोई बर्न हुआ हो, किसी ने जहर खा लिया हो, किसी ने कुछ कर लिया, ऐसे ही अगर किसी ने कोई भी अननेचुरल डेथ किसी की हुई है, तो अगर जब अननेचुरल डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जब इंसान की डेथ होने के बाद वहाँ पे इन्वेस्टिंग ऑफिसर आता है। वहाँ पे जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर आता है वो हमारा पुलिस होता है, और ये जो पुलिस होता है इस पुलिस में जो मिनिमम रैंक होता है हमारा वो हेड कांस्टेबल जो होता है वो होता है, जो कि मिनिमम आ सकता है। इसके ऊपर वाले भी आते हैं, लेकिन मिनिमम अगर कोई रैंक का आने वाला होगा तो हमारा हेड कांस्टेबल आता है। ठीक है, वो आएगा जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ को विज़िट करेगा, और जब सीन ऑफ क्राइम को विज़िट करेगा तो उसके बाद वहाँ पे चीज़ों को देखेगा, और सब कुछ वहाँ पे देखने के बाद वो वहाँ पे इंक्वायरी करेगा। जब वहाँ पे वो इंक्वायरी करता है तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं विटनेस के रूप में उनसे इंक्वायरी करता है, तो उसे हम पंचाज बोलते हैं। ठीक है, हम उन्हें पंचाज बोलते हैं। जब हम इंक्वायरी को कर लेता है उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसे हम इंक्वायरी रिपोर्ट बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पंचनामा। ठीक है, मेनली अगर किसी की अननेचुरल डेथ हुई हो तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, अब क्या होगा जब डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाएगा, पुलिस जो आएगा उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब वहाँ पे आएगा तो इंक्वायरी करेगा, जब वहाँ पे इंक्वायरी करेगा लोकल लोग से तो उसे पंचास बोलेंगे। इंक्वायरी के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को हम कहेंगे इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसको और हम कहते हैं पंचनामा। अब ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट बना देता है वो, उसके बाद अब उस आदमी को लगता है कि इसकी नॉर्मल डेथ हुई है, यानी इसमें कोई भी हमें बेईमानी नहीं लग रही है या फिर हमें गलती नहीं लग रही है, तो हम उस बॉडी को जो है हम दे देते हैं उसके रिलेटिव को। अगर हमें वो नॉर्मल लगती है सब कुछ, उसमें हमें कोई भी 1% का भी डाउट नहीं होता है, तो वो बॉडी हम दे देते हैं कि ये तो नेचुरल डेथ थी, इसमें कोई भी गलती नहीं थी किसी की। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी उसमें सस्पिशियस कुछ लगता है, कुछ हमें संभावना लगती है कि अननेचुरल डेथ होने की और इसमें कुछ ना कुछ साजिश है किसी की, तो हम उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब वहाँ हम उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे पोस्टमार्टम जो के लिए हम भेज रहे हैं, पहले नंबर वो पोस्टमार्टम अपने कोई नियरेस्ट कोई ऑथराइज डॉक्टर के पास भेजेंगे, अपने इंक्वायरी जो इंक्वेस्ट होगी उसकी कॉपी के साथ, जिससे वो डॉक्टर जो है वो पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम करने के बाद अगर हमें लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम, पोस्टमार्टम के बाद अगर हमें लगता है इसमें अभी भी शक हो कि इसकी अननेचुरल डेथ है, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिपोर्ट जो होती है पोस्टमार्टम के बाद उसको हम मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, और आगे का केस अब मजिस्ट्रेट देखता है। तो जो हमारा पुलिस इंक्वेस्ट होता है उसमें यही होता है। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।